हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स CSIR नेट एंड गेट। आज हम पढ़ने वाले हैं COV कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का लेक्चर नंबर 7। यहाँ हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं क्वेश्चन में, मतलब एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखें, आप लोगों से अच्छे से पढ़िए और वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब सॉल्व ना हो तो वीडियो स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन देखिए। तो देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है द आयलर इक्वेशन for the variational problem मिनिमाइज करनी है। यहाँ पे हमको y of x इज इक्वल टू 0 to 1 2x माइनस एक्स वाई माइनस का y डैश d of x। ठीक है, y डैश इस तरह से क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है 2y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है बी y डबल डैश प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है सी 2y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ऑप्शन है ऑप्शन है डी 2y डबल डैश माइनस का y इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सोल्यूशन देखते हैं। इसको स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास f क्या है, यहाँ पे 2x माइनस का xy माइनस का y डैश y। हम इसे क्या कर सकते हैं, 2xy डैश माइनस xy डैश माइनस y डैश का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें करना है, आयलर इक्वेशन लिखनी है df ओवर dy d ओवर dx df ओवर dy डैश इज इक्वल टू 0। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। हमने क्या किया, या देखा यहाँ पर आ रहा है y, तो x y डैश आएगा माइनस d ओवर dx आएगा। y डैश के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x आएगा माइनस का एक्स वाई आएगा माइनस का 2y डैश आएगा इज इक्वल टू 0। एक्स वाई डैश होगा माइनस का, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले एक को करेंगे, एक को छोड़ेंगे, चेन रूल लगाएंगे। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे 1 आया, वाई को छोड़ा प्लस, अब वाई एक्स को छोड़ा वाई को छोड़ा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, अब प्लस वाई को छोड़ा एक्स को छोड़ा, वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया। इसके बाद क्या आएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, जैसे प्लस हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो हमारे पास बची इसको सीधे से लिख लेंगे, माइनस का 2 प्लस का एक्स वाई डैश। ठीक है, प्लस का एक्स वाई डैश, यहाँ तो माइनस का एक्स वाई डैश होना चाहिए। सॉरी कहीं एक मिस्टेक हुई है हमारी। माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, फिर ये माइनस। ठीक है, ये माइनस का आएगा हमारा, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2y डबल डैश प्लस का y इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 वहाँ भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 2। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर y डबल डैश, ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमें क्या करना था, यहाँ पे ODE निकालनी थी। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, द एक्सट्रीमम फॉर द
वेरिएशनल प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, 0 से π/8 वाई डैश का स्क्वायर प्लस का 2y वाई डैश माइनस का 16y² dx विथ बाउंड्री कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट π/8 इक्वल टू 1 अकर फॉर द कर्व। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे हमारे ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या हैं, पहला ऑप्शन है y इक्वल टू साइन 4x, और दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन है y इक्वल टू √2 साइन 2x। ऑप्शन तीसरा जो है हमारा वो है y इक्वल टू 1 माइनस का cos 4x। और जो ऑप्शन 4 है हमारा वो है y इक्वल टू 1 माइनस cos 8x/2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना, अपना f उठाना है। मेरा f क्या था, y डैश का स्क्वायर प्लस का 2y वाई डैश माइनस का 16y²। क्या करना, ऑयलर इक्वेशन लिखनी है, df/dy माइनस d/dx df/dy डैश इज इक्वल टू 0। जैसे हमने ये लिखी, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यहाँ पे आएगा 2y डैश, ये क्या है, y डैश का स्क्वायर है कि y का स्क्वायर, y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1632y और माइनस का यहाँ पे d/dx ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2y डैश प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, 2y डैश माइनस का 32y माइनस यहाँ पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y डबल डैश माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2y डैश आ जाएगा इक्वल टू 0, 2y डैश से 2y डैश चला जाएगा। हमारे पास क्या मिलेगा, ये माइनस, ये 2 16 माइनस का 32 का y, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। यहाँ डिवाइड करेंगे या फिर कॉमन लेंगे, उधर भेज देंगे, कॉमन लेंगे तो प्लस 16y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा आया तो हमारे पास y ऑफ x क्या आ जाएगा, a cos 4x प्लस का b sin 4x। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, y एट 0 इज इक्वल टू 0 वाली, देखेंगे 0 0 0 रखा तो a बराबर आ जाएगा 0, a इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y क्या आया, y हमारे पास आ गया b sin x, b sin x आया। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, y एट π/8 इज इक्वल टू 1। अब हम रखेंगे यहाँ पे y π/8 इज इक्वल टू b sin π/8, और ये है वैल्यूज़ की 1, b sin यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 भी है, 4, ये 4 छूट गया था हमारा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा π/2, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू 1 आई तो y ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin 4x। हमारे ये हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सट्रीमम फॉर द वेरिएशनल प्रॉब्लम I of y of x is equal to 0 to π/2 y डैश का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dx
कहीं कहीं आपको डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर इस तरह करके भी दिया जा सकता है, तो इनमें कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको सीधे वाई डैश लिख देना है, ठीक है, वाई डैश का स्क्वायर मतलब। ऑप्शन जो हमारे पास ए है वो है हमारे पास कॉज ऑफ एक्स, ऑप्शन बी है साइन ऑफ एक्स, ऑप्शन सी है कॉज ऑफ 2x, ऑप्शन डी जो है हमारे पास साइन ऑफ 2x है। हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करना है, सीधे एफ उठाना है, वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई ऑफ एक्स। हमें सीधे क्या करना है, ऑयलर इक्वेशन लगानी, माइनस डी ओवर डी एक्स डी एफ ओवर डी वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा, यहाँ पे 2y डबल डैश आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी। जैसे कि प्लस माइनस आयोटा आई हमारी क्या सीधे लिख देना, वाई ऑफ एक्स लिख देना। वाई ऑफ एक्स क्या होता है, ए कॉज एक्स प्लस का बी साइन एक्स। हमारे पास पहली कंडीशन बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ओ सॉरी ध्यान नहीं दिया हमने लिखने के लिए। विद बाउंड्री कंडीशन क्या है, 0 पे 0 है, वाई पाई बाई 2 पे 1 है। अब हमें कर्व निकालना है। हमारी जो वाई और 0 इज इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन बन रही है वो क्या है हमारी, जैसे कि यहाँ पे y 0 रखा तो 0 0 b की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी हमारे, नहीं सॉरी 1 a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 तो ये की वैल्यू 0 हो जाएगी। y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 की कंडीशन देखेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे b की वैल्यू 1 आई तो हमारे पास b1 a0, तो y ऑफ x आ गया b साइन x, b की वैल्यू यहाँ 1 आ गई तो y ऑफ x इक्वल टू साइन x आ गया। साइन x हमारा ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आज। फिर हाँ क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम 4 से क्वेश्चन और देखेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन और देखेंगे। फिर ये क्वेश्चन जो है हमने सोचा पहले स्किप करा दे, लेकिन फिर सोचा ये क्वेश्चन जो है PYQs हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको कराना ही बेहतर रहेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है द एक्सट्रीमन ऑफ द फंक्शनल I इज इक्वल टू 0 to 1 dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस का 12xy dx satisfying the condition y at 0 is equal to 0 and y at 1 is equal to 1 is attained on the curve। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2, दूसरा है y इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2, तीसरा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ और चौथा ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाय 3 प्लस c। ये ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले अपना f उठाना है, सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन में क्या f उठाना है, f क्या है बताया था, ये y डैश का स्क्वायर कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप लोग इतना बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, इसमें डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी ऑयलर इक्वेशन लिख दी इज इक्वल टू 0, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये आएगा 12x माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 2 y डबल डैश इज इक्वल टू 0,
तो ये आ जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 6x। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, नहीं सॉरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारी ये सिंपल है। हम लेकिन इंटीग्रेशन कर देना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा वाई डैश इज इक्वल टू 6x² 2, यहाँ से 2 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वाई एक बार और प्लस सी कांस्टेंट भी ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब एक बार और इंटीग्रेशन करना है। अगेन इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, 3 है x³/3 मिलेगा, प्लस का cx प्लस का d मिलेगा। 3 से 3 चला जाएगा, y इक्वल टू x³ प्लस का cx प्लस का d ये आया। अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी, y एट 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 0 d बराबर 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब y एट 1 इज इक्वल टू 1, तो जब 1 रखेंगे तो 1 1 1, तो 1 1 0 हो जाएगा। हाँ सी की वैल्यू भी 0 मिलेगी यहाँ से हमें। हाँ 1 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 सॉरी, तो यहाँ पे सी बराबर 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास वाई क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे x³ आ जाएगा, ऑप्शन जो कि हमें दिया गया है x³। तो x³ हमें किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हाँ अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारा, द वेरिएशनली, इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधे एफ उठाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लगानी है और सीधे सॉल्व कर देना है। द फंक्शन आई ऑफ वाई ऑफ एक्स 0 से 2 पाई वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स, वाई एट 0 इज इक्वल टू 1, वाई ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1 हैज़, ऑप्शन ए क्या है, अ यूनिक सोल्यूशन। ऑप्शन बी क्या है, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। ऑप्शन सी क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन 4 क्या है, नो सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने बताया शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन। पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, एफ लिया, वाई डैश का स्क्वायर लिया, ठीक है। अब लिखा ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस का डी ओवर डी एक्स डी एफ ओवर डी वाई डैश इज इक्वल टू 0। जैसे ये तो 0 हो जाएगा, ये वाई डैश है तो ये 2y डबल डैश इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, 2y डैश या फिर 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया फिर से। अगर हम ऐसा ना करके तो यहाँ पे खाली 2y डैश करते तो यहाँ सी लेते। ठीक है, तो 2 वहाँ भेजा तो y डैश इज इक्वल टू c/2 आ जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो c²/2 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस का d हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा, तो फिर y 0 इज इक्वल टू 1 ये सब लगाएंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा अपना बाउंड्री कंडीशन। लेकिन हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर यहाँ पर ये हमने देखा है हमारा f जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है, तो अपना सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इतना सारा जो हमने 3 जाम करा, मान लो ये छोटा था, कुछ अगर बड़ा क्वेश्चन होता उसमें ज़्यादा टाइम लगता उसमें, तो हमें सीधे क्या करना है, अपना स्ट्रेट लाइन जो है हमारा ऑप्शन ऑलवेज यही आने वाला है। ठीक है, सीधे अपना आंसर लिखेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे 0 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 b इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, 2 पाई इज इक्वल टू क्या है 1, ये है हमारी सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास 1 a 2 पाई 1
इज इक्वल टू ए टू पाई प्लस का 1, तो ये 0, ए की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये 1 आया, हमें क्या पता चला, एक यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम देखने वाले हैं और कई प्रकार के क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।